नमस्कार मित्रों। मैं आज आप लोगों के लिए कबीरदास जी के बारे में बताने वाला हूँ। कबीरदास का जन्म कब और कहाँ किस सन में हुआ था, इन विभिन्न तथ्यों के बारे में आपको जानकारी प्रदान करने वाला हूँ, जो कि कक्षा 9 के पाठ्यक्रम का एक पाठ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि परीक्षाएं जैसे कि अभी आने वाली हैं, हाई स्कूल की परीक्षाएं इसके बाद हैं अभी। तो कक्षा 9 में जब आप सुदृढ़ होंगे, मजबूत होंगे, तो कक्षा 10 का भी आप अच्छे से पाठ्यक्रम आपको पता चल जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो लेखक होते हैं, जो कवि होते हैं, वो उलट पुलट कर आते ही रहते हैं। तो जब हमारी नींव मजबूत होती है तो कितनी भी क्यों ना बड़ी आप इमारत बना दें, वह मजबूती से दृढ़ के साथ खड़ी रहती है। उसमें इतनी जल्दी कोई भी खराबी नहीं आती है। कहने का तथ्य है मेरा कि अगर आप कक्षा 9 का जो सिलेबस है, जो विषय है, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो हाई स्कूल का या कह दें कि 10वीं का आपको भी अच्छे से समझ में आएगा, ये चीज़ कह सकते हैं। तो चलिए मैं बात कर रहा हूँ आज जो कबीरदास जी हैं उनके बारे में। तो कबीरदास जी का जन्म जो हुआ था, उनके बारे में जब जानकारी की बात आती है तो हम बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि महान कवि एवं समाज सुधारक महात्मा कबीर का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी संवत 1455 ईस्वी में हुआ था। कबीर पंथ में भी इनका आविर्भाव काल संवत 1455 ईस्वी ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार के दिन माना जाता है। इनके जन्म स्थान के संबंध में मत भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जन्म स्थान इनका कोई एक स्थान पर नहीं था। अब तो इनका जन्म स्थान जो उन्होंने माना है तो बहुत जगह माना है, जैसे काशी हो गया, मगहर हो गया। और इसी संबंध में जब हम आगे बढ़ते हैं, जो जन्म स्थान हमको पता चलते हैं, तो एक जन्म स्थान और हमारे सामने जो आता है प्रमाणों के आधार पर, आजमगढ़ भी हमें दिखाई पड़ता है कहीं कहीं कि आजमगढ़ में भी इनका जन्म हुआ था। किसका? कबीरदास का जन्म हुआ था। तो इनके जन्म स्थान के संबंध में मतभेद है। तो इसका कोई महत्वपूर्ण है तो है ही ये प्रश्न जो है, क्योंकि आता है कि जन्म स्थान कबीरदास का कौन सा था। तो ये चीज़ याद रखने वाली है। वो काशी आए, मगहर आए, या क्यों ना आजमगढ़ है, अगर आपके प्रश्न में आ रहा है तो आप उसको अपने प्रश्न के अनुसार सहजता से उत्तर दें उसका। भक्त परंपरा में प्रसिद्धि है कि किसी विधवा ब्राह्मणी का स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न होने पर उसने समाज के भय से काशी में समीप लहर तालाब के पास फेंक दिया था, जहाँ से नूरी मीरू और नीरू मीरा और नीमा नामक जुलाह दंपत्ति ने उसे लाकर लालन पालन किया था, पाला पोसा था और उसका नाम कबीर रखा था। इस प्रकार कबीर बचपन में ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में संस्कारों में बड़े हुए थे। तो ये चीज़ बड़ी ही रोमांचक कह सकते हैं कि जो जन्म से ही दो धर्मों के बीच में पल रहा हो, एक हिंदू हो एक मुस्लिम हो, दो धर्म हो, तो उसके अंदर के विचार कैसे होंगे, समाज की किस प्रकार की वो नींव रखेगा। मतलब कहीं से भी, जैसे वर्तमान की स्थिति को अगर आप देखते हैं, झगड़ा रहता है दो धर्मों के बीच में, राजनेता करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे ऊपर उठकर वो उसका जो क्या मनोभाव है ऊपर उठा हुआ है कि नहीं, ये दोनों ही हमारे हैं। वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो दोनों अपने ही मानता है। वो मानने वाला एक अगर श्रेष्ठ हमें उदाहरण देखने को मिला जाए कि हिंदू धर्मों को कौन मानता है, तो उदाहरण के रूप में आप कबीर दास को भी दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, कहीं पर भी हो। क्योंकि ये तथ्य जो है लिखित तथ्य है कि हाँ, कबीर दास जी का जो जन्म हुआ था वो जुलाह परिवार ने उनको पाला था। तो इस तथ्य को आप रख सकते हैं कहीं भी अगर आवश्यकता पड़े। नीरू और जो जुलाह था दंपत्ति ने रखा था और उनका नाम कबीर रख दिया था। इस प्रकार कबीर पर बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम का था। विवाह लोही नामक स्त्री से हुआ था।
विवाह की अगर हम बात करते तो इनका किसके साथ हुआ था? लोही नामक स्त्री के साथ हुआ था, जिसे कमाल और कामली नामक की 2 संतानें उत्पन्न हुई थी। इनके जो कबीरदास की 2 पत्नियां, वो जो पत्नी थी, उनके 2 बच्चे हुए थे, कामली और कमाल। एक पुत्री एक पुत्र कबीरदास के जन्म हुआ था, संतानें उत्पन्न हुई थी। महात्मा कबीर के स्वामी रामानंद जी थे। ये प्रश्न आता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आता है। मैं आप लोगों को बीच बीच में रोक इसलिए रहा हूँ, शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन ये बात संभवतः सच है कि इस प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं कहीं ना कहीं अपने ही क्लास में ही, कक्षा में ही, कि कबीरदास के जो गुरु थे वो क्या थे? तो रामानंद थे, उनके गुरु थे। गुरु का जब नाम आता है तो जिनसे गुरु मंत्र पाकर ये संत महात्मा बन गए थे। संत महात्मा कैसे बने थे? गुरु रामानंद के आशीर्वाद से या उनका जो उपदेश पाके तभी संत बने थे। जीवन के दोनों अंतिम दिनों में मगहर चले गए थे। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि काशी में मरने से व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्ति होता है तथा मगहर में मरने से नरक प्राप्त होता है। समाज में प्रचलित इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कबीर जी अंतिम समय में मगहर चले गए थे। कबीर मृत्यु के संबंध में अनेक मत हैं, लेकिन आनंद दास की कबीरदास परिचय में लिखा हुआ है। किसका? आनंद दास। ये चीज़ आ सकता है प्रश्न कि किसके विषय में है? आनंद दास कबीरदास के मतलब किस तत्व में? तो आनंद दास ने कहा था। कबीर उन्होंने जो लिखा हुआ है आनंद दास जी ने कबीर परिचय में, तो उसमें चीज़ लिखी है कि उनका मृत्यु के संबंध में, उनकी मृत्यु किस हिसाब से हुई थी। 20 वर्ष तक चेतन में रहे और 100 वर्षों तक ये भक्ति में रहे, ऐसा कहा जाता है। 120 साल इनकी उम्र थी। कबीरदास जी की अगर उम्र की बात करते हैं तो 120 साल उम्र हुई थी, मुक्ति हुई। अर्थात कबीर ने 120 वर्षों की आयु प्राप्त की थी, पाई थी। सन 1455 ईस्वी से 1575 ईस्वी तक 120 वर्षों तक यह जीवित रहे थे। कबीर पंथ के अनुसार इनका मृत्यु काल संवत 1575 ईस्वी माघ शुक्ल एकादशी बुधवार को माना जाता है। इनके शव का संस्कार किस विधि से हो, इस बात को लेकर हिंदू मुसलमानों में विवाद भी हुआ। हिंदू इनका दाह संस्कार करना चाहते थे और मुसलमान इनको दफनाना चाहते थे। एक किवदंती के अनुसार इनके शव पर केवल कफन उड़ाया गया तो शव के स्थान पर पुष्प राशि ही बिछाई थी। मतलब ये कह सकते हैं कि जब ऐसा सुना जाता है, ऐसा पढ़ा जाता है कि जब भगवान भी है या ईश्वर आप कह दीजिए कि जब कोई 2 समुदाय आपस में लड़ने लगते तो अपना ही निर्णय सुना देते हैं, अपना निर्णय सुना देते हैं। इसका तथ्य ये नहीं है कि कोई भी आप आम जनमानस में झगड़ा हो जाए और ईश्वर प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं है। वो एक महान कोई एक व्यक्ति होता है जिसके लिए ईश्वर अपना निर्णय देता है, ईश्वर अपना विचार रखता है। तो वही चीज़ कबीरदास के भी संबंध में रखी गई थी। कबीरदास के जो जीवन के विषय में रखा गया, वह भी यह रखा गया कि उनकी जब मृत्यु हुई तो मृत्यु काल के समय में उन्होंने जो उनका अंतिम समय में था तो दोनों में झगड़ा हुआ और दोनों के झगड़ा होने के बीच में जो उन पे जो सफ़ेद एक कपड़ा उड़ाया जाता है जिसे कफन कहा जाता है, तो वह कफन जो उड़ाया गया उसके कुछ समय बाद वहाँ देखा गया कुछ पुष्प की राशि शेष बची और पूरा उनका शरीर जो था वह वहाँ से ख़त्म हो गया था। तो इसीलिए उनको जो अगर बात की जाती है उनके जो बात की जाती है जब उनके मतलब के विषय में कि उन झगड़ा ना हो, तो उन्होंने किस तरीके से झगड़े को बचा कर रखा। दोनों अपने, क्योंकि दोनों को ही मानते थे, दोनों ही धर्म थे, हिंदू मुस्लिम दोनों ही, तो हिंदू मुस्लिम को बचाने के लिए उन्होंने ये प्रयास किया। अब बात करते हैं हम उनके साहित्यिक साधना के विषय में कि उन्होंने साहित्यिक साधना किस तरीके से की। जब हम बात करते हैं कबीरदास जी की साहित्यिक साधना के विषय में, तो साहित्यिक साधना का जब देखा जाता है कि एक जो महापुरुष होता है, कवि होता है, वो कवि मात्र कवि नहीं रह गए थे, वो महापुरुष थे। क्योंकि जिसका अंत भी जो हो ऐसा हो कि हमेशा
विस्मरणीय हो, कभी भूला ना जाने वाला हो, तो ऐसा ही होता है, वो संत बन जाता है। कबीरदास के भी संबंध में ऐसा ही कहा जाता है कि कबीरदास ना ही तो पढ़े लिखे थे, ना ही तो वो लिखना जानते थे, मगर उनकी जो रचनाएं थी, उनका जो समाज के प्रति अपना प्यार था, जो समाज के लिए लिखते थे, वो बहुत ही अविस्मरणीय है, कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। वो जो थे पाखंड को हटाते थे, पाखंड को नहीं मानते थे कि पूजा पाठ नमाज करना ये सब वो पाखंड मानते थे। ईश्वर भक्ति, ईश्वर अल्लाह की भक्ति करना और उसको एक सही कार्य करना, और जो गरीब है उसके अपने भावों को प्रकट करना और उसके लिए सहानुभूति रखना, इन बातों को वो बढ़ावा देते थे। ईश्वर के प्रति भाव, ईश्वर के प्रति अच्छे विचार रखना, और गरीबों के प्रति अपने मनोविचार को शुद्ध रखना, इस प्रकार की उनकी भावनाएं थी, जो उनकी साहित्यिक विशेषताएं मानी जा सकती हैं। इसी के संबंध में जब हम बात करते हैं कि उन्होंने एक दोहा भी लिखा कि काकर पाथर जोड़कर माजिद दियो बनाए, ताहचड़ मुल्ला बांग दे का बहरी हुआ खुदा। तो इस तरीके का वो जो मुस्लिमों पर जोड़ देते हैं सॉरी, मुस्लिमों पर जो एक व्यंग्य कसते हैं कि क्या मतलब कि कांकड़ पाथर जोड़ के। कबीरदास का ये दोहा बहुत ही प्रचलित हुआ था उस समय, क्योंकि ये भक्ति काल के कवि थे, तो इसलिए बहुत ही माननीय रहा ये। इसी के साथ मैं आपको आगे की जो बाकी हैं हमारी कवि, उन सब कवियों की जानकारी मैं देता रहूँगा और बताता रहूँगा। खासकर आप एक एक कवि के जानकारी इसी तरीके से प्राप्त करें और उसको पढ़ें एक दो बार। किताबी देखिए ज्ञान हम जो बता रहे हैं वो तो ज्ञान है ही है, लेकिन एक बार किताबी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि किताबी ज्ञान वह है जो कि हमें वैकल्पिक रूप से शब्दों का अनुसरण जब होता है, क्योंकि कभी तो जो वहाँ पे पेपर बनाया जाता है वो पेपर ऐसा होता है कि विभिन्न शब्दों का समूह होता है, वो किताब के ही शब्द होते हैं। तो खासकर आप लोग ये काम करें कि उन शब्दों को ध्यान दें। जो भाषा है वो तो हमारी ठीक है, आपको समझ में आती है, लेकिन जो शब्द हैं उन शब्दों को सुदृढ़ करें, मजबूत करें कि हाँ हमें कौन सा शब्द कहाँ पर रखना है। किसी बात को समझना बुद्धिकरण नहीं है, किसी बात को प्रकट करना वो बुद्धिजीवी की बात आती है। तो इसी के साथ आप सभी लोगों को एक बार फिर से मेरा बहुत बहुत नमन वंदन प्रणाम करता हूँ आप सभी लोगों को। और इसी के साथ मैं अगली जो वीडियो बनाऊँगा वो दूसरे कवि के ऊपर होगी। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम।